देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपरफास्ट चैनल STV लद्दाख आवाज गरगट। ड्रेसअप चेंज हो गया है बंदे का एक दिन में।上贴的，你先上贴的，贴的去吧，上来上贴的，他也要上过来没的，地多还是地多的，上贴的他，你先上贴的，先贴的就，来来来，张没得，张是该就该没。ठीक चल रहा है वाटर वाटर धन्यवाद टाइम टाइम नरेश वरेश ढूंढ रहा हूँ मेरे मेरे some problem में दे जो शे शंकिया elastic मान भी ठीक डॉक्टर भी ठीक कम ता कम होगा 잡자면에서 지금 나 꼬리면 이상한 이상하게 내려오는 데일리 꼬리면 뭐 양으로 딘지 이거 거래는 딘지 거래는 없잖아. 얼차 상황처럼 닌 사디 거나 아스케 사디 가요 뭐. 닌 바라에 거나 아스케 바라. 닌 비도에 자리 거나 아스케 비도에 자리. लंबा चौड़ा है तो छाछ हो रही है जाओ within मतलब 24 घंटे अंदर चलने लगते वो रंगसमन माजी करके दिया मैं शुरू करने हैं बिल्कुल बिल्कुल अच्छी प्रॉब्लम है पेशेंट के करते हो क्वेश्चन ये पेशेंट अच्छी प्रॉब्लम है आप जाओ इसको सारा चीज आप बाहर बैठो आप बाहर बैठो अस्पताल दुकान पे रहा पूरा दुकान हो सकता है अस्पताल में खान पड़ा तो इमरजेंसी बाहर नहीं सुबह अपना टेम्पर आता है टेम्पर विषय में वो लगा के कोई हमारा प्रॉब्लम आपको राजी का एकदम अलग ये आ रहा है ना मतलब प्रॉब्लम हमारा ठीक है राजी कुछ अलग होता है अब अलग होता है हमारा ठीक है चीज को सुबह कहाँ पहुँचे राउंड लगा के पहुँचा था ना बारी बारी जो सच है वही बोलना चाहिए लेकिन आता थोड़ा सा फिर करीब ऑपरेशन का मसला होता है 10-5 मिनट पीछे जो सच है वो सच खुद आया है जी ने बोला थोड़ा गौर बच हो सकते गौर थोड़ा सा नहीं है दिन लाद मारे जर में मशीन गौर बार छेन ये छंदो हां छेन मैं पक्का छेन मैं पहली बार वो छेन दिया था यहाँ अच्छी प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये जो ये दे दमो दिया यहाँ डॉक्टर हो सकता यस मैं बनता हूँ डॉक्टर दो ने देखा है उसमें डॉक्टर ऐसा सस्ता नमस्ते नोट्स बोलते हैं यंसु में बारी डॉक्टर वही दिन में बुलाया चीज बोल रहा हूँ मुझे बच्चे चांस प्रॉब्लम नहीं देता उन्होंने इसमें हम बोझ है डायरेक्ट ना गंदी छाना Matis pera zer banyan de. Matis sukyang doctor ne zer. Matis simo yod matis medical superintendent ne cham problem ne de. Eres pera o doctor la ठीक बस छुट चुक. जल्दबाजी में बोझ है. पहुंचे ही मेरा अच्छा मतलब सात चौक तक कौन? या ये फैस बचा में गाने ने ना. ना करके मरना किच्छु नहीं ना. बड़गाम और मैंने याद है यूट्यूब सरा का सुनता चल
ये तो था tadi yang sam tu pat kutul mau dia try kat minit jadi kadang nanti saat ini kan sampai within that इंडोर स्टोर डिपेंड है इंडोर का स्टोर ठीक सुने था ठीक चल रहा मंगवाना पड़ता है अदरवाइज मैक्सिमम नहीं सुन मन घाटी देना बहुत करते हैं बाकी जब हम लोग कंसल्टेंट से एजुकेशन देते हैं लेते हैं क्या करना है उसके क्या ज्यादातर यहाँ पे जरूरत नहीं है वो लिस्ट देते हैं उनको इतने सालों का तजुर्बा है क्या क्या आम तौर पर करता है रेट कैसी कैसी है रेट बाकी कहीं कोई नहीं मिलता है बाहर से मंगाना पड़ता है कभी दिल्ली से मंगवाना पड़ता है उसके अलावा सर आयुष्मान का जैसे केस है ना वो तो बाहर से ला के जैसे हम टर्नल के लिए लिखते हैं उसको बाद में डिस्क्राइब करते हैं उसको बाहर से ला के दवाई देना है अच्छा किसी भी हालत में देना है समझती है कि चीज़ जो बाहर है ना वेस्ट ये चीज़ फंक्शन कम रेट में मिलता है जेनरिक है वो या वो किसी कंपनी का लेवल नहीं है उसको सीधा साल्ट है बहुत कम रेट बहुत हाँ 100 रुपये थोक में 100 रुपये वाला इधर 5 रुपये में 5 रुपये और पर्सन के लिए कोई भी ले सकता है ना उसको ले सकते वो उसका दुकान उधर चलता है 50 रुपये की दवाई 5 रुपये 10 रुपये फौज है ना फौज में ऐसा बताओ ये क्या माजरा है इसमें अब चलो मैं ट्रीटिंग फिजिशियन हूँ मुझे शक होता है पता नहीं मुझे तो पेशेंट ठीक होना चाहिए ना नहीं मेरा नाम होगा वो भी शक करता है इवन डॉक्टर शक करता है नहीं बाजार से वो पेशेंट को खाना पड़ता है बिल्कुल खाली है बिल्कुल खाली कर दे चलो जो दे मैं हम फीस ना सर हम मैं तो फीस ना ये बच्चों का है ये बोने जाने वालों का अच्छा देने का ठीक है जो ठीक है दाशे पर ठीक है पेशेंट ठीक है चले ना नहीं ना ये तो आपका ये इसका वो शायद प्रॉब्लम में था ये ठीक है क्या तो मीनू होगा मीनू पूरा बाजार का मीनू मीनू चश्मा बस भी मत मीनू वाट में ही होना वाट में चश्मा वो करा नहीं इसी चीज़ मतलब खर्चा देने का तो गवर्नमेंट सबसे इंतजाम करेगा हाँ तो दो जो नर्स जो है इंचार्ज जो है हाँ वो डेली बेसिस पे यहाँ देना उनका रिक्वायरमेंट है खैर मीनू तो वहाँ पे लगा ही लगा इसलिए यहाँ देना शुगर अकॉर्डिंगली उसका बाकी जब वो डाइटिशियन वो डाइटिशियन ही करता है फिर भी उसके अलावा भी मीनू डिसाइड भी किया डेली रिक्वायरमेंट लगा देना हमारे
नर्सिंग डॉक्टर अगर वो रॉन पे लेता है तो वो नर्स को बीच पड़ेगी मतलब वो ऑलरेडी वहाँ पे है यहाँ के जैसे यहाँ पेशेंट आते हैं मिसाल से या वार्ड में एडमिट करने की जरूरत है कोई तो होता नहीं है देखने में जो इलाज वहाँ पे नहीं होगा नहीं वहाँ पे तो कंफर्म हो जाएगा ना ऑपरेशन नहीं होगा वहाँ पे जो दूसरी शेड में दिखा नहीं वहाँ पे तो कंफर्म हो जाएगा ना ये अस्पताल है यहाँ पे हर person पेशेंट आता है वैसे आता है जाता है फ्लू पड़े वगैरह सिम्टम लेके आ गए चेस्ट सिम्टम इसमें यही है हमारे लॉजिक यही है कि वरना एक यूटीआई के लिए भी वहाँ पहुँच जाता है पॉजिटिव आने में समय टेस्ट प्रोसीजर तो आते वाट नहीं वो यहाँ से किसी को उसके लिए आता है कंप्लेन को लेके आता है। अब उसको यहाँ ट्रीटमेंट के बगैर वापस भेजना भी हमारे लिए मुमकिन नहीं है, तो हम यही करते हैं सर अगर पेशेंट स्टेबल है यहाँ पे इसको थोड़ा सा दवाई देके फिर होम आइसोलेशन के लिए भेज देते हैं ताकि वहाँ जाने से बच जाए। या दो मिनट मांगना जाना कोई ऐसा होता है जो सस्पेक्ट होता है टेस्ट बचता है ट्रीटमेंट में काम हो जाता है ये सस्पेक्ट जो है ना अगर करना नहीं हम प्रॉब्लम हो जाता है एक पॉजिटिव ही है फिर ऐसे तो नॉर्मल है ना कोई भी है ना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन देखते हैं लेकिन अभी तो ना वेरी सिम्टम्स आ रहे हैं ना इवन गैस्ट्रोएंटेराइटिस जुलाब चिकन ना उसको भी हम रैपिड करें या कोई आरटीपीसीआर करें वो पॉजिटिव आ जाता है कैसे तो हम यहाँ पे सुनिश्चित करते हैं ना कि ये पेशेंट वाकई पॉजिटिव है या नहीं अगर नहीं है तो फिर ये ना अगेन अपने नॉर्मल वार्ड में जाके उसका ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहेगा या यहीं से अगर घर जाने के सूरत में आइसोलेशन पे भेजते या कोई सीरियस हो डॉक्टर दिया जासे कोई चीज फायदा नहीं यार दिया कर जासे ये ही फायदे पेशेंट ही फायदे मसो इंशाल्लाह ठीक है बशकुम नहीं ना जतम सोजू राजी है टू 6 कंसंट्रेटर वो तो आप लोगों को पता चलेगा अभी स्टेबल है ना ठीक है है टेस्ट पर जब किया देखना कुछ अरे कैसी लक्षण देखना मैं हम चांगे हवा टैंक का चीज ना ओ चांग प्रॉब्लम सर सलाम ये जी ठीक है तेरा ये थोड़ा खराब हो गया जबरदस्त है बहुत बड़ा एरिया है इसकी तरह नहीं है इससे बहुत बड़ा एरिया Mata sai la permanent solution bidun sai ai ka chinu pa yo. Hospital do yang chi chi do yang chi chi do. तो सब उस एक फोकस ना सुने कोई चल नहीं है इसमें ज़्यादा खर्चा करना जरूरी नहीं इसमें ज्यादा खर्चा करना है ये फिर बैठ जाएगा कौन शूट आउट होता है शेदा ठीक है ठीक है बराबर है इसके लिए Nasıl yapıyorsun? Hacı bakan bir realist. Ya susuyorsun. Sen 10 period 12 period वाला चीज रूटीन जो मत रूटीन होता है चलो पर डे दो पेशेंट छ सर चाहता फिर इसमें कितना मतलब आवर बैठता है या दिन बैठता है आवर में एक पेशेंट ला 3-4 घंटा तक एडमिट कोई नहीं रहता है डायलिसिस नाम लो छ सर इसका ट्रेनिंग है हटा नहीं सकते एक रोस्टर में जाते एक इधर आते ये जाएगा आ रहा है यहाँ ये कंटिन्यूअसली इसका दो यहाँ में एटलीस्ट 20 मिनट छायदा तो परमानेंट इधर ही है अच्छा ये करेंगे किस पर डे दो पर डे और दो पर डे नहीं है तो दियो 10 मिनट
Chetiota. Chismara. Kalmo. Tua. Santiota. Bane na. Etek mate etek. Yoda. अब हर घर को ऑक्सीजन लिंक किया है सिस्टम Listen. अगर इसे हम लोग Ramane chang problem mas. Ki bed pe. All available on the almost. Assalamualaikum. Neji Tiota. Ya patient Tiota. Sam Tiota. Seman wan thobe da ta. Doctor lo ta ta. Yo ndo tem tem. So wa tem me tang do. Zana thok do. Zandiya na zaten tes. Zat rizat. Zat. Tem tem me thok do. Salam. Neji Tiota. Ramat. ये थोड़ा खराब हो गया जबरदस्त है वहाँ तो बहुत बड़ा एरिया है इसकी तरह नहीं है इससे बहुत बड़ा एरिया Atang sai la permanent solution bidun sai ai ka chinu pa yalo. Hospital lo yang chi chi lo yang chi chi lo. Atang sa us eka focus na sane. Koi chara nahi hai. इसमें ज़्यादा खर्चा करना तो जरूरी नहीं इसमें ज्यादा खर्चा करना है ये फिर बैठ जाएगा तो मुसीद साहब जब साहब ने एग्जीक्यूटिव का ये संभाला है सर उसके बाद ओहदा संभालने के बाद आज आपका पहला विजिट जहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल की तरफ तो आपको कैसा लगा सर वहाँ पे क्या कमी महसूस हुआ आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अब मीडिया पर्सन का, क्योंकि मीडिया भी जो है जमहूरियत में कहता है कि वो थर्ड पिलर है मिसाल के तौर। अब लोग फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं। जो अच्छी चीज़ों को जो उछालना भी चाहिए मिसाल के तौर। मीडिया का काम है, क्या पता किसी भी कोई भी रिप्रेजेंटेटिव हो उसको पता नहीं होता है या अपनी कंस्टिट्यूंसी में क्या हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है। आपके थ्रू हमें पता चलता है मिसाल के तौर कहीं पे क्या चल रहा है, कहीं पे क्या कमी पेशी है। तो आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सभी को मालूम है कि 4 तारीख को जो है मैंने एज एन ईसी जो है यहाँ पे चार्ज संभाला। इसके बाद मैंने जो है अपने डिपार्टमेंट का जो भी मेरे अंदर है मिसाल के तौर, सबसे पहले हमने वाइल्ड लाइफ का एक रिव्यू कम इंट्रोडक्टरी, इसके बाद हमने एग्रीकल्चर का एक इंट्रोडक्शन कम रिव्यू मीटिंग, इसके बाद हमने कल जो है हेल्थ डिपार्टमेंट का जो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट है हेल्थ, खासकर कोविड में जो है सर पिछले 2-3 सालों से जो इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चाहे इनके स्वीपर से लेकर जो है अप टू सीएमओ तक पूरा हेल्थ वर्कर जो है दिन रात जो है काम कर रहे हैं पेंडेमिक। और हम खुश भी हैं कि इसी के चलते सब ने मेहनत करके एक जॉइंट एफर्ट होने के सबब जो है हमारे यहाँ पे जो है कोविड का जो है ये केस जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होते जा रहे हैं। तो इसी तरह आज हमने सोचा कि कल मीटिंग किया, तो आज हमने सोचा कि ऑन सपोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल करगिल का, जिसमें हमारे दूर दराज इलाके से भी पेशेंट आते हैं, उनसे हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन किया। उनका कोई प्रॉब्लम या ग्रीवेंसेस जो भी हमने सुना, उन्होंने पूरा सेटिस्फेक्शन दिखाया कि हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूटीन चेकअप या दवाई का या खाने का या मशीन का सब कुछ हमने जायज़ा लिया। थोड़ा सा लॉन्ड्री मशीन का उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो वाशर तो ठीक है, जो हमारा ड्रायर वाला पोर्शन जो है वो थोड़ा सा ख़राब है। तो हमारा इन सब चीज़ों का हेल्थ डिपार्टमेंट जो है इन सब का सॉल्यूशन जो है हमारा ये 300 बेडेड हॉस्पिटल है, ये बन गया तो हमारा सब सॉल्यूशन जो है हल, मतलब सब प्रॉब्लम जो है वो हल हो गया समझो। तो इसीलिए हमने कल यहाँ पे एक्जन आरएनबी को बुलाया है कल, और एक्जन पीडीडी को बुलाया है यहाँ पे 300 बेडेड पे, वहाँ पे वो लॉन्ड्री मशीन का पूरा फुल यानी उसको कंप्लीट करने के लिए, और वहाँ पे सीमो साहब भी आएगा और हमारा एमएस साहब भी आएगा। तो हम मौके पे जाके कल देखेंगे कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, किसने काम वहाँ पे नहीं किया है, वो हम मौके पे जाके कल हमने देखना है। इसी तरह पहले भी हमने थोड़ा सा मेरा, क्योंकि ये आप लोगों को मालूम है दूसरा टर्न है काउंसिल में,
तो पहले भी मैं एज एन एग्जीक्यूटिव काउंसिलर पर हेल्थ रह चुका हूँ एक बार 1.5 साल के लिए, जब हाजी हनीफा साहब जो है वो चेयरमैन था, सीसी था उस वक़्त। तो उस वक़्त भी हमने काम किया। उस वक़्त तो एकदम नया था सियासत में, जूनियर भी था, सीनियर भी हो गया थोड़ा सा, अब एक्सपीरियंस भी हो गया, तजुर्बा भी हो गया, तो काम करने में उतना आसान मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि पिछले साल की तरह। और सीसी साहब का भी हमें ये डायरेक्शन है कि अब सिर्फ मीटिंग तक ही महदूद मत रखो, इसको थोड़ा सा साइड पे जाके जो है उन सपोर्ट विजिट करो, रिव्यू हर 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद प्रोग्रेस देखो डिपार्टमेंट का कि 10-15 दिन में क्या किया, एक महीने के बाद क्या किया। अब इसके बाद जो है थोड़ा पेंडेमिक की वजह से जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैं अभी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं गया हूँ, अपने लोगों से भी नहीं मिला हूँ। अब मजबूरी है, इसमें SOPs तो सबको फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो है हम थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, जब ये लॉकडाउन अनलॉक हो जाएगा, मतलब खुल जाएगा, तो हम हर चीज़ में अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में या शिकस्तन में हर जगह पे, खासकर CHCs पे, PHCs पे हम विजिट करके जो है लोगों के मसाइल और इनको सुनने के लिए हम उन सपोर्ट जाने की कोशिश करेंगे। तो कोविड के जो मसला आजकल जो चल रहा है सर, काफ़ी बिल्कुल। तो काफ़ी हमारे यहाँ पे केस ना के ही बराबर है सर। बिल्कुल। जिस तरह जो SOP लोगों ने जो फॉलो किया, एडमिशन का साथ दिया, और पब्लिक ने भी सर, तो उसको लेके आप पब्लिक को आप क्या मैसेज देना चाहते हो एज एग्जीक्यूटिव? बिल्कुल, कल ही मीटिंग में ही हमने ये सब पूरा चर्चा किया। मिसाल के तौर कोविड के बारे में, डेवलपमेंटल काम के साथ साथ जो है कोविड भी जो एक इशू बना हुआ है पिछले 2-2.5 साल से, तो उस पर भी हमने पूरा डिटेल इन्होंने ये लिया कि हर एक ब्लॉक में जो है पूरा लगभग हमारा हेल्थ वर्कर्स का तो 100% है, मतलब 65 एबो का भी ऑलमोस्ट 100% है, और 45 से जो 65 तक जो है उनका सेकंड डोज का अभी चलने वाला है। मतलब उसमें 7 वीक 12 वीक किया है इन्होंने सेकंड डोज के लिए, 12 वीक मतलब 82 दिन के बाद, 84 दिन के बाद उनका सेकंड डोज आएगा। अभी जो है रिसेंट जो है 18 से 44 साल तक के लोगों का जो है फर्स्ट फेज चल रहा है, बड़ी हर एक ब्लॉक में चल रहा है, खासकर हर एक ब्लॉक में, चाहे संस्कार हो या हमारे इस साइड से हो उस साइड से हो, हर एक में ये चल रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है सबसे पहले जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो है शायद ये वैक्सीन का सिलसिला जो है हमारे यहाँ पे ख़त्म होने वाला है, चाहे फर्स्ट डोज हो या सेकंड डोज हो। और इसमें जो है हर एक मेडिकल स्टाफ जो भी हो अपने अपने गाँव में जाकर, किसी किसी जगह पे जो है आपको मालूम है गाड़ी भी नहीं जा सकता है, वो पैदल जाके भी उस सब सेंटर, अब फ़ायदा ये हो गया कि पहले वो सब सेंटर तक मतलब नहीं पहुंचता था हमारे पैरामेडिकल स्टाफ। अब हर एक सब सेंटर, चाहे वहाँ पे रोड हो या ना हो, वहाँ तक जाके, सब सेंटर तक जाके, इवन अगर कोई बूढ़ा आदमी हो किसी घर में जो आ नहीं सकता हो, मतलब किसी मजबूरी की वजह से या ट्रांसपोर्ट की वजह से, वहाँ तक जाके जो है ये लोग जो है फील्ड में जो है वैक्सीन का काम कर रहे हैं। और वैक्सीन जो है हमारे लद्दाख में और करगिल में भी अच्छी तरह से अभी तक जो है बहुत अच्छी तरीके से चल रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी ये सिस्टम जो है चलता रहेगा। तो बेरोज़गारी को लेकर सर आपको पता है करगिल में बहुत सारे बेरोज़गार भी हैं, खुसूसन हेल्थ डिपार्टमेंट के कंसर्न में, जिस तरह हमारे नर्सिंग स्टाफ है और जो FMHW जिन्होंने पूरा कोर्स करके कम से कम पिछले 8-10 सालों से घर में बैठे हुए सर, कुछ नर्सों का तो बिल्कुल और एज भी ख़त्म होने जा रहे हैं सर। तो उन्होंने कुछ किए, उनका कहना है कि कुछ आज से 2018-19 में उन्होंने कुछ NRHM का फॉर्म भरा हुआ है, लेकिन अभी तक उनको नहीं निकाला गया है, जबकि स्टाफ की कमी है, तो उसके बावजूद भी उसको निकाला नहीं जा रहा। तो उसको आप किस नज़र से देखते हैं? जहाँ तक ये एम्प्लॉयमेंट का सवाल है, तो पूरे लद्दाख में अब लोगों को पता है जब तक ये रिक्रूटमेंट रूल नहीं बनेगा तब तक ये मसला है, हम सबों को मालूम है। अब कल ही अब लोगों ने भी एडवर्टीज़मेंट गवर्नर साहब से जो निकला है, मतलब रिक्रूटमेंट बोर्ड का कुछ रूल आया है, तो हम सब के लिए खुशी की बात है कि वहाँ पे ज़्यादातर जो है हमारे लोकल्स को ही ये लोग वहाँ पे रिक्रूट करेंगे। जहाँ तक हेल्थ डिपार्टमेंट का सवाल है, आउटसोर्सिंग तो बहुत हो गया यहाँ पे। मिसाल के तौर उस दिन जो है लेह में भी और करगिल में भी ऑलमोस्ट लेबॉर्ट्री असिस्टेंट में हो गया या नर्स में हो गया, बहुत सारे लोग जो है, मगर वो है कोविड तक मिसाल के तौर। अब परमानेंट सोल्यूशन ये है कि जब तक कुछ रिक्वायरमेंट रूल ना बने, है ना जी, क्योंकि हमने डोमिसाइल लॉ को तो अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। मिसाल के तौर अगर डोमिसाइल लॉ को एक्सेप्ट करता तो फिर ये सिस्टम ख़त्म हो जाता, मतलब ये रिक्वायरमेंट रूल जो है वो लागू हो जाता। अब जब तक यहाँ पे एक ज़बरदस्त जो है रिक्वायरमेंट रूल मरतब नहीं होगा तब तक ये थोड़ा सा सिलसिला, अभी UT भी नया नया है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में जो है बाज़ाब्ता यहाँ पे जो एक रिक्वायरमेंट रूल बनेगा UT लद्दाख का, फिर हमारे नौजवानों को जो है इंशाल्लाह मौका मिलेंगे, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का भी क्यों ना हो, आहिस्ता आहिस्ता जो है रिक्रूट हो जाएंगे इंशाल्लाह, हमें पूरी उम्मीद है। सर जिस तरह से ये वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट आपके पास है, बिल्कुल। जो हमारे जो मेन सिटी में कहीं घूमने की जगह नहीं है सिवाय इस गैर खतून पार्क को छोड़ के। अभी जो हमारे जो फॉर्मर जो हमारे जो रह चुके हैं, जो सजी सुल्तान जो जा रहे हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है उस पर। वहाँ पे छोटा सा हट भी बना हुआ है। अब हम चाहते हैं कि वो हट किसी अच्छे हाथ में जाए ताकि वहाँ पे लोगों का आना जाना रहे।
ताकि हमारे लोगों को थोड़ा इनकम जनरेट हो इससे। इसके लिए आप क्या करेंगे? बिल्कुल जनाब, आपने सही बताया। साजिद सुल्तान के बारे में आपको भी पूरा मालूम है, बहुत अच्छा ऑफिसर था, IFS था, और लद्दाख में जो है कि एसेट था वो। लेकिन हमने भी कोशिश की है कि इसको लद्दाख में ही काम करने का मौका मिले, और करगिल में जो है पिछले 2-3 सालों से जो है अली साहब और साजिद सुल्तान और DC साहब, हमारे CC साहब की क़यादत में जो है साजिद सुल्तान ने भी एक अच्छा स्टेप लिया। क्योंकि अब सबों को मालूम है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ ऐसा था जिसका जिक्र शायद कम ही होता था, चाहे डिस्ट्रिक्ट प्लान में, मतलब प्लान के अंदर हो, चाहे किसी भी इसमें जो है कम ही, मतलब ये चर्चा हाईलाइट रहता था। अब पिछले 2 साल से जो है आपने सही फरमाया, जब साजिद सुल्तान यहाँ पे था हमें भी बड़ा दुख हुआ कि ये यहाँ से ट्रांसफ़र होने जा रहे हैं JNK UT। तो इंशाल्लाह अब साजिद सुल्तान के जैसा हमारे यहाँ पे भी और एक अफसर आएंगे। आपने बताया कि जो इनका अधूरा काम जो है, जो इन्होंने छोड़ के गया है, या अली साहब ने जो एज एग्जीक्यूटिव को छोड़ के गया है, अब हम उस काम को जो है, उस मिशन को जो है आगे ले जाएंगे, और इनका मेहनत जो है वो हम ज़ाया होने नहीं देंगे इंशाल्लाह।